नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो न्यूज़ हेडलाइंस में तो अक्सर छाया रहता है, लेकिन उसके बारे में हमारी समझ कई बार थोड़ी सीमित रह जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। आज हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ने वाले हैं, बल्कि एक छात्र के नजरिए से बिल्कुल बुनियादी स्तर पर ईरान के भूगोल और उसकी जनसांख्यिकी को समझेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी रूपरेखा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे एक त्वरित परिचय से, फिर ईरान के विशाल भूगोल को समझेंगे, उसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों पर नजर डालेंगे, फिर हम रुख करेंगे वहां के प्रमुख शहरों और युवा आबादी की तरफ, और अंत में समझेंगे ईरान की जातीय विविधता को। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। ईरान, एक त्वरित परिचय। अब देखिए, साल 2026 के हालिया संघर्षों, हमलों और इंटरनेट शटडाउन की वजह से ईरान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन उन सबसे परे एक बहुत बुनियादी सवाल है, आखिर वैश्विक मंच पर ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका असली जवाब ना सिर्फ कूटनीति में, बल्कि इसके भूगोल और इसके लोगों में छिपा है। और यही हमें हमारे दूसरे भाग की तरफ ले जाता है, जो है ईरान का विशाल भूगोल। पश्चिमी एशिया में स्थित ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.65 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब इस नंबर को आसानी से समझने के लिए आप ऐसे सोचिए, ये हमारे भारत के आकार का लगभग आधा है, और अगर हम पूरे यूरोप महाद्वीप की बात करें तो ये उसका लगभग छठा हिस्सा है। मतलब ये सच में एक बहुत ही विशाल भूभाग है। और इसकी लोकेशन, वो तो और भी ज्यादा रणनीतिक है। ईरान पूरे 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है, और सिर्फ जमीन ही नहीं, ईरान के पास हॉर्मुज, जलडमरू मध्य जैसे बेहद अहम समुद्री रास्तों तक सीधी पहुंच है। आपको पता है, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। इसका भूगोल ही इसे अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बना देता है। जमीन के ऊपर तो हमने देख लिया, अब चलते हैं अपने तीसरे भाग पर और देखते हैं अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन। भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद अमीर है। आप उत्पादन के इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में इसका स्केल कितना बड़ा है। ईरान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार होता है। लेकिन असली चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है, 16%। जी हाँ, दुनिया के कुल प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार का 16% हिस्सा अकेले ईरान के पास है। ओपेक देशों के कुल गैस भंडार का लगभग आधा हिस्सा इसके पास है, जो इसे वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक बनाता है। प्रकृति ने सच में इस इलाके को ऊर्जा संसाधनों से भर दिया है। खैर, ये तो हो गई जमीन और संसाधनों की बात। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भाग 4, प्रमुख शहर और युवा आबादी। एक छात्र के तौर पर यह समझना सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है कि इन सब आंकड़ों के पीछे आखिर मानव चेहरा कैसा है। इस विशाल देश में रहता कौन है? तो ईरान की कुल आबादी है लगभग 9 करोड़ 20 लाख, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आबादी का 77% हिस्सा शहरों में रहता है। यानी ये एक बहुत ही ज्यादा शहरीकृत समाज है। लोग गांवों से ज्यादा शहरों में बसे हुए हैं। अगर हम प्रमुख शहरों पर नजर डालें तो टॉप 3 शहर पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। सबसे ऊपर है राजधानी तेहरान, 9.6 मिलियन यानी करीब 96 लाख लोगों के साथ। इसका इतिहास 6000 साल से भी पुराना है। फिर आता है मशहद, लगभग 34 लाख की आबादी के साथ, जो एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और तीसरा है इस्फहान, जो अपने शानदार शैक्षिक और औद्योगिक महत्व के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन रुकिए, ईरान की जनसांख्यिकी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये एक बेहद युवा देश है। यहाँ की औसत आयु सिर्फ 33 से 34 साल के बीच है। जरा सोचिए, लगभग 60% आबादी 39 वर्ष से कम उम्र की है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी 1979 की क्रांति के बाद पैदा हुई है। ये एक ऐसा समाज है जो अपनी पुरानी परंपराओं और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बना रहा है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, ईरान की जातीय और धार्मिक विविधता। अक्सर बाहर से देखने पर हमें लगता है कि ईरान में सब एक ही समुदाय के होंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। हालांकि 61% आबादी फारसी है, लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह भी हैं। 16% अजरबैजानी, 10% कुर्द और 6% लुर समुदाय के लोग हैं।
खासकर सीमाओं के पास रहने वाले ये समूह देश की संस्कृति और क्षेत्रीय राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। वहीं अगर हम धर्म की बात करें तो ईरान मुख्य रूप से एक शिया बहुल देश है, जहां लगभग 90% आबादी शिया मुस्लिम है। इसके साथ ही लगभग 9% सुन्नी मुस्लिम और 1% अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। यह हमें ईरान के एक जटिल लेकिन स्पष्ट सामाजिक ताने बाने की तस्वीर दिखाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप सब सोचें, क्या भूगोल ही नियति तय करता है? हमने देखा कि कैसे ईरान का इतना बड़ा आकार, उसके अपार ऊर्जा संसाधन और उसकी विविध युवा आबादी, ये सभी फैक्टर मिलकर विश्व इतिहास में उसकी भूमिका तय कर रहे हैं। यही ईरान की असली कहानी है। उम्मीद है कि आज आपको ईरान को एक नए नजरिए से समझने में मजा आया होगा और अगली बार जब आप इसके बारे में न्यूज में पढ़ेंगे तो ये बैकग्राउंड आपको चीजें बेहतर समझने में मदद करेगा। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।